इंग्लिश स्टडी में आपका स्वागत है। मैं चंचल कुमारी। नमस्ते आप लोगों का। और आज मैं आप लोगों के लिए एक लीडर टॉपिक लेके आई हूँ। ग्रेट लीडर। एक ग्रेट लीडर एक इंग्लिश टॉपिक है और मैं इसी इंग्लिश टॉपिक का हिंदी बताऊँगी। एक ग्रेट लीडर एक महान नेता। लीडर मतलब होता है नेता। एक महान नेता, ये एक इंग्लिश का टॉपिक है और इसमें ग्रेट लीडर के बारे में बताया गया है। और ये इंग्लिश में जो ग्रेट लीडर के बारे में बताया है, मैं इसको हिंदी करके बताऊंगी। मैं इसका पूरा हिंदी बताऊंगी और मैं हर एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी। और इससे क्या होता है कि हम किसी इंग्लिश टॉकिंग को हिंदी में जान पाते हैं। तो चलते हैं। आज का टॉपिक है एक ग्रेट लीडर। ग्रेट लीडर हमारे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वाज ए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। महात्मा गांधी वाज थे, क्या थे? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, सब में से एक ग्रेटेस्ट लीडर थे, महान नेता थे ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी लीडर थे दुनिया में, उसमें से एक महान नेता थे हमारे महात्मा गांधी। अदर लीडर्स, दूसरे नेताओं, विन वार। विन मतलब होता है जीतना, वार मतलब होता है युद्ध। युद्ध को जीतते थे। कैसे जीतते थे? बाय हंटिंग अदर्स। हंटिंग मतलब होता है शिकार करना, दूसरों का शिकार करके जीतते थे। एंड किलिंग देम, और मार करके जीतते थे। उनको मार करके, उनका शिकार करके वो जो है वार को विन करते थे। महात्मा गांधी डिड नॉट यूज एनी आर्म्स एंड वेपन्स लाइक गन्स, राइफल्स और बॉम्ब्स। महात्मा गांधी जो है डिड नॉट यूज नहीं करते थे एनी आर्म्स, कोई भी जो है हथियार, आर्म्स मतलब होता है हथियारों का यूज नहीं करते थे। एंड वेपन्स, वेपन्स मतलब होता है अस्त्र, शस्त्र भी यूज़ नहीं करते थे। लाइक शस्त्र में जैसे होता है गन्स, राइफल्स और बॉम्ब्स, ये भी यूज़ नहीं करते थे। एंड येट, और अभी तक ही वॉन द वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। ही वॉन, वह जीते थे। क्या जीते थे? वार, युद्ध को जीते थे। ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता के लिए वो वार को जीतते थे। पीपुल लविंगली कॉल्ड हिम बापू। पीपुल मतलब लोग, लविंगली प्यार से क्या पुकारते थे? कॉल्ड हिम, उसे क्या पुकारते थे? ग्रेट लीडर को बापू पुकारते थे, बापू जी बोलते थे। एंड फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पिता बोलते थे। उनको बापू बोलते हैं, बापू जी बोलते हैं। एंड फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता भी बोलते हैं। गांधी जी वाज ए मैन ऑफ आयरन विल। गांधी जी थे, क्या थे? एक आदमी थे ऑफ आयरन विल, पक्के इरादे के आदमी थे। इफ़ ही डिसाइडेड टू डू समथिंग, इफ़ अगर वह डिसाइडेड, वह डिसाइड कर लेते थे, सोच लेते थे, टू डू समथिंग कुछ करने का, तो ही डिड इट, वह करते थे। वो जो चीज़ सोचते थे करने का वो करते थे। नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट, मतलब नो मैटर, वह मैटर नहीं रखता था। हाउ डिफ़िकल्ट, कितना वह डिफ़िकल्ट है, कितना कठिन है, वह मैटर नहीं रखता था। इट वाज, वह जो है चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह उसे करता ही था। वन डे, एक दिन, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? दैट ही वुड हैव एन अर्ली मॉर्निंग प्रेयर एवरी डे। उसने क्या डिसाइड किया? दैट ही वुड हैव अर्ली मॉर्निंग, वह एक अर्ली मॉर्निंग करेंगे, अर्ली मॉर्निंग प्रेयर करेंगे प्रत्येक दिन। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, फ्रॉम दैट डे, उन दिनों से आगे जो है, ही नेवर मिस्ड द प्रेयर, वह प्रेयर को जो है, वह जो उसने सोचा, वह जो प्रेयर करने का, वह प्रेयर को मिस नहीं करेंगे। गांधी जी गैव ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू ट्रूथ। गांधी जी गैव, गिव मतलब देना, गैव मतलब दिए थे। क्या दिए थे? ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, लॉट मतलब बहुत ज़्यादा महत्व दिए थे। टू ट्रूथ, किसका महत्व दिए थे? ट्रुथ मतलब सत्य का महत्व दिए थे। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी मतलब होता है मतलब सफलता, उसने सफलता का महत्व दिया था। एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा का महत्व दिया था। दैट इज नॉट हंटिंग अदर, यह जो है, दैट मतलब यह जो है, नॉट हंटिंग अदर। हंटिंग मतलब होता है दूसरों का शिकार करना, हंटिंग मतलब होता है शिकार करना। वह दूसरों का शिकार नहीं करते थे। गांधी जी ड्रेस्ड वाज वेरी सिंपल, गांधी जी का जो ड्रेस था, गांधी जी के जो कपड़े थे, वाज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल कपड़ा था। जस्ट ए लोइन क्लॉथ, कैसा कपड़ा था? एक लोइन क्लॉथ की तरह,
एक लंगोटी जैसा कपड़ा था। ए धोती वॉर्न एबव द नी, ए धोती, एक धोती को वॉर्न, वॉर्न मतलब होता है पहनते थे। कैसे पहनते थे? एबव द नी के घुटनों के ऊपर पहनते थे। एंड समटाइम्स, कुछ समय के लिए, अ शॉल, और कुछ समय के लिए जो क्या करते थे? अ शॉल लेते थे। कुड ही नॉट अफोर्ड फैंसी, कुड ही नॉट अफोर्ड फैंसी मतलब वह फैंसी को जो है बर्दाश्त नहीं करते थे। फैशनेबल क्लॉथ, वह फैशनेबल क्लॉथ को भी बर्दाश्त नहीं करते थे। ऑफकोर्स ही कुड, ऑफकोर्स ही कुड, वह मतलब कर सकते थे लेकिन फैशनेबल क्लॉथ को बर्दाश्त नहीं करते थे। बट दिस सिंपल लॉइन क्लॉथ वाज डेलिब्रेट चॉइस, बट लेकिन सिंपल जो लॉइन क्लॉथ था, सिंपल जो लंगोटी वाले कपड़े थे, वाज नॉट डेलिब्रेट चॉइस, उसका जानबूझकर, डेलिब्रेट मतलब होता है जानबूझकर चुना हुआ कपड़ा था। ही डिड कम टू मेक दिस चॉइस, ही डिड कम टू मतलब यह जो है, ही डिड कम टू, यह जो है आए थे टू मेक दिस चॉइस, अपने चॉइस को वह जो है बनाए थे, बना करके लाए थे। वह उसका जो सिंपल था मतलब लॉइन क्लॉथ वाला जो कपड़ा था, वह उसका बनाया हुआ कपड़ा था। ऐसा वो कि सिंपल पहनना है, वैसा उसका ये बनाया हुआ कपड़ा था। वंस गांधी जी वाज अ लेक्चर टूर इन उड़ीसा, वंस गांधी जी, एक बार गांधी जी वाज ऑन लेक्चर टूर, वाज मतलब थे, कहाँ थे? ऑन ए लेक्चर टूर, भाषण के टूर मतलब टूर पे थे, भाषण वाले टूर पे थे। इन उड़ीसा, उसका कहाँ था लेक्चर? उड़ीसा में था। यूजुअली, आमतौर पर, मैन एंड वोमेन गैदर्ड इन लार्ज नंबर टू लिसन टू हिम, मैन एंड वोमेन, आदमी और औरत जो हैं, गैदर्ड जमा हुए थे, इन लार्ज नंबर, बहुत सारे संख्या में आदमी जमा हुए थे, टू लिसन टू हिम, सुनने के लिए उसे, वो उनका जो लेक्चर था उनको सुनने के लिए वो जमा हुए थे। इन उड़ीसा हाउएवर, इन उड़ीसा, उड़ीसा में हालांकि, ओमेन वेयर नॉट सीन एट दिस पब्लिक मीटिंग और लेक्चर, ओमेन औरतें जो है वेयर नॉट सीन नहीं देखते थे, एट दिस पब्लिक मीटिंग, वहाँ के पब्लिक मीटिंग को नहीं देखते थे, वहाँ जो लेक्चर होता था उनको वो नहीं देखते थे। ऑन मेकिंग इंक्वायरीज, ऑन मेकिंग इंक्वायरीज, एक जो है इंक्वायरीज एक घटना था, वह बना, ऑन मेकिंग इंक्वायरीज एक घटना जो है बनाया हुआ था। गांधी जी फाउंड दैट द पीपुल इन पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर सो पुअर दैट देयर वोमेन फॉल्क हैड नॉट टू डिसेंड दिस वेयर। गांधी जी फाउंड, गांधी जी ने पाया, क्या पाया? दैट द पीपुल, वहाँ के जो लोग थे, इन दैट पार्ट, और वहाँ इन दैट पार्ट ऑफ कंट्री, वह जो कंट्री के भाग वाले लोग थे, वेयर सो पुअर, बहुत गरीब थे, दैट देयर ओमेन फॉल्क, वहाँ जो है ओमेन फॉल्क मतलब होता है महिला लोग था, हैड नॉट ए डिसेंट थिंग्स टू वेयर, हैड नॉट अ डिसेंट थिंग्स मतलब उनके पास नहीं थे, क्या नहीं थे? डिसेंट थिंग्स, अवतरण वस्तु नहीं थे, टू वेयर पहनने के लिए। देयरफॉर, इसलिए दे कीप्ड अवे फ्रॉम, therefore they kept away from public, therefore जो है इसलिए वह है वो दूर रहते थे सार्वजनिक, therefore kept away दूर रहते थे from public function, सार्वजनिक जो वहाँ का जो सार्वजनिक समारोह होता था उनसे वो दूर रहते थे। गांधी जी वाज डीपली पेंटेड टू हियर दिस, गांधी जी थे, क्या थे? डीपली पेंटेड टू हियर दिस, एकदम गहराई से सुने इसको। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से ही डिसाइडेड, उसने सोच लिया कि टू वेयर द बेयर मिनिमम ऑफ क्लॉथ, टू वेयर पहनेंगे द बेयर मिनिमम ऑफ क्लॉथ, कम से कम कपड़ा पहनेंगे, बी इट कोल्ड और हॉट, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, बी इट कोल्ड चाहे ठंडी हो और गर्मी हो, लेकिन हम कम से कम कपड़ा पहनेंगे। ही नेवर चेंज हिज सिंपल ड्रेस, ही नेवर, वह कभी नहीं चेंज करेगा, हिज मतलब उसकी जो वो सिंपल वाली ड्रेस थी वह उसको कभी नहीं चेंज करेगा, वह कम से कम कपड़ा ही वो पहनेंगे, ऐसा उसने
सोच लिया था। वंस एक बार ही हैड गॉन टू इंग्लैंड, गो मतलब जाना, गॉन मतलब गए थे, वहाँ कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, टू अटेंड, अटेंड मतलब होता है उसमें अटेंड होने के लिए, ज्वाइन होने के लिए, पार्टिसिपेट में जब कोई अटेंड होता है तो वही अटेंड है, अटेंड होने के लिए ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस, वहाँ का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस था, बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन था, वहाँ अटेंड होने के लिए गए थे। द किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड, जो किंग था इंग्लैंड का वो जॉर्ज था, किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड गैव ए रिसेप्शन, जॉर्ज जो है एक रिसेप्शन दिए थे, एक जो है रिसेप्शन दिया था उन्होंने टू अ पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेट होने के लिए, उसमें एक रिसेप्शन में पार्टिसिपेट होने के लिए, भाग लेने के लिए उसने क्या किया था, दिया था ऑफ अ कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में, एट हिज प्लेस, वह उस जगह पे जो है पार्टिसिपेट होने के लिए, भाग लेने के लिए, रिसेप्शन में पार्टिसिपेट होने के लिए उसने दिया था। पीपुल रिसीव्ड बाय द किंग हैव ड्रेस्ड अप इन ए सर्टेन वे, पीपुल रिसीव्ड आदमियों ने देखा कि बाय द किंग राजा जो था, हैव ड्रेस्ड अप इन ए सर्टेन वे, हैव ड्रेस्ड कपड़े जो पहने हुए थे, अप ए सर्टन वे मतलब उन्होंने जो कपड़ा पहना था वह बहुत ही जो है सर्टन वे में था, सर्टन वे मतलब होता है एकदम निश्चित तरीके का वो पोशाक पहना हुआ था। एट दैट टाइम उस समय इंग्लैंड रूल ओवर इंडिया, इंग्लैंड का जो रूल था ओवर इंडिया, इंग्लैंड जो मतलब इंग्लैंड जो है वह भारत पर शासन किया हुआ था। पीपुल इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो लोग थे, वांटेड टू नो, वांटेड मतलब चाहते थे, क्या जानना चाहते थे, इफ गांधी जी, अगर गांधी जी वुड चेंज द स्टाइल ऑफ ड्रेस्ड, अगर ड्रेस का जो स्टाइल है, तरीका है, अगर चेंज कर ले तो सी द किंग, वो राजा दिखेंगे। वहाँ के लोग चाहते थे, गांधी जी मेड इट वेरी क्लियर दैट, गांधी जी मेड इट वेरी क्लियर दैट ही वुड बी ड्रेस्ड इन ए यूजुअल वे, गांधी जी ने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया कि दैट ही वुड बी ड्रेस्ड इन ए यूजुअल वे, वह जो है ड्रेस्ड जो है वह जो कपड़े पहनेंगे वह एक यूजुअल वे में पहनेंगे, सिंपल वे में, सिंपल तरीके के कपड़े पहनेंगे। इवन व्हेन विजिटिंग द किंग ऑफ इंग्लैंड, अगर वह इंग्लैंड के भी राजाओं से मिलेंगे, विजिट करेंगे तो वह सिंपल तरीके के ही कपड़े पहनेंगे। ही वुड वेयर द ड्रेस ऑफ पीपुल हुम ही रिप्रेजेंट, ही वुड वेयर द ड्रेस, वह जब ड्रेस पहनेंगे ऑफ द पीपुल, लोगों को, हुम ही रिप्रेजेंट, वह जो है क्या होगा, whom he will represent, वह प्रतिनिधित्व करेगा, वह अगर मतलब जो कपड़ा पहनेंगे वह उसको प्रतिनिधित्व करेंगे। गांधी जी वाट नॉट बॉदर्ड बाय वाट स्टाइल ऑफ ड्रेस विल ब्रिटिश अप्रूव ऑफ, गांधी जी वाट नॉट बॉदर्ड, गांधी जी जो है वो बॉदर्ड मतलब परेशान नहीं हुए, बाय वाट स्टाइल ऑफ ड्रेस, उसका जो स्टाइल था, ड्रेस का स्टाइल था, तरीका था, उससे वो परेशान नहीं हुए। द ब्रिटिश अप्रूव ऑफ, और ब्रिटिश ने उसे मंजूरी दे दी। सो लॉन्ग एज द पुअर पीपुल इन द कंट्री, सो लॉन्ग बहुत लंबे दिनों से, द पुअर पीपुल गरीब लोग जो हैं इन हिज कंट्री, उसके कंट्री के, ही डिड हैव इनफ क्लॉथ टू वेयर, ही डिड हैव उनके पास नहीं थे, इनफ क्लॉथ कपड़े नहीं थे, टू वेयर पहनने के लिए, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। फाइनली the king had to be welcome at his represent this great man dressed. Finally, आखिरकार द किंग हैड टू वेलकम, राजा ने स्वागत किया, एट हिज रिसेप्शन, अपने रिसेप्शन में, हिज ग्रेट मैन, दिस ग्रेट मैन, इस ग्रेट आदमियों का, ड्रेस्ड इन सिंपल लॉइन क्लॉथ एंड अ शॉल, उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो सिंपल लंगोटी वाले कपड़े पहने थे, एंड अ शॉल, इसी में उसने उसको रिप्रेजेंट किया, वेलकम दिया उसको। द किंग हिमसेल्फ वाज ड्रेस्ड क्वाइट एक्स्ट्रा वेजनलिटी, द किंग हिमसेल्फ, राजा खुद जो है वाज ड्रेस्ड, कपड़े पहना हुआ था, कैसा कपड़े पहना था, क्वाइट मतलब बिल्कुल जो है एक्स्ट्रा वेजनलिटी मतलब होता है फर्जी खर्ची वाले कपड़ा पहना था, वो जो कपड़ा पहना था वो फिजूल खर्ची जैसा कपड़ा पहना था। गांधी जी वाज आस्क्ड वेदर, गांधी जी ने पूछा, ही हैड इनफ क्लॉथ फॉर मीटिंग, ही हैव इनफ क्लॉथ, उसके पास जो है राजाओं जैसे कपड़े नहीं थे
ऑन फॉर मीटिंग के लिए विथ द किंग राजा के जैसे उसके पास कपड़े नहीं थे। ही रिप्लाइड दैट द किंग उसने राजा को रिप्लाई दिया कि हैड इनफ क्लॉथ ऑन फॉर बोथ ऑफ देम दोनों के पास जो है कपड़े हैं। ऐसे उसने रिप्लाइड दिया दैट द किंग राजा को कि ही हैड इनफ क्लॉथ फॉर बोथ ऑफ देम दोनों के लिए जो है कपड़े हैं। मिलियंस ऑफ पीपुल, मिलियंस मतलब लाखों लोग जो है, पीपुल ऑफ इंडिया के जो है लाखों लोग फेल्ट हैप्पी खुश महसूस करते हैं दैट महात्मा गांधी ड्रेस्ड लाइक देम महात्मा गांधी जो ड्रेस्ड जो कपड़े पहनते हैं इस तरह के उससे लाखों लोग खुश रहते हैं। ऑल्दो महात्मा गांधी डिड नॉट यूज एनी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स ऑल्दो यद्यपि महात्मा गांधी डिड नॉट यूज अगर यूज नहीं करते हैं एनी डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। एनी डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है कोई भी विचलित करने वाले हथियार अगर वो जो है नहीं यूज करते हैं तो जो है क्या होते हैं एनी डिस्ट्रक्टिव वेपन। ही हैड मिलियंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स उसके पास जो है क्या होते हैं मिलियंस ऑफ स्टॉन्च मतलब निष्ठावान फॉलोअर्स होते हैं उसके पास निष्ठावान अनुयायी होते हैं। गांधी जी सॉड ऑल द सप्रेस्ड पीपुल गांधी जी सौ मतलब देखना सौ मतलब सॉड मतलब देखा गांधी जी ने देखा क्या देखा कि ऑल द सप्रेस्ड पीपुल मतलब सभी दबे हुए लोग जो हैं इन द वर्ल्ड दुनिया में द न्यू पाथ ऑफ सत्याग्रह नया रास्ता है। जितने भी दबे हुए लोग हैं दुनिया में उसके लिए एक नया रास्ता क्या है सत्याग्रह। ही इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज ग्रेटनेस ही इज रिमेम्बर्ड वह याद मतलब रिमेम्बर्ड मतलब होता है याद किए जाते हैं। किस लिए याद किया जा रहा है फॉर हिज ग्रेटनेस उसके महानता के लिए। नॉट ओनली इन इंडिया केवल इंडिया में ही नहीं बट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के सारे अलग अलग पार्ट में दुनिया के सारे पार्ट में वो रिमेम्बर्ड किए जाते हैं। और किस लिए रिमेम्बर्ड किया जाते हैं उनका जो एक न्यू पाथ था सत्याग्रह वह सत्याग्रह के लिए रिमेम्बर्ड किए जाते हैं। एंड गांधी जी ग्रेट लीडर तो थे ही वो तो हम लोगों को सबको पता है कि गांधी जी ग्रेट लीडर उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही कुछ किया था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।